नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे, तो पुराने जो देखे हैं पहले वाले वो लिख लिए होंगे। अब इसके बाद स्पोर्टिंग दिखाई जाती है। तो स्पोर्टिंग में हमारा जो पहला उद्देश्य यानी कि पहला प्रयोग इसका रहेगा, पहला उद्देश्य। तो उद्देश्य इसका है विभिन्न कारकों के द्वारा परागण के लिए पुष्पों में पाए जाने वाले अनुकूलनों का अध्ययन करना। इसके लिए जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए होगी वो होगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, चिमटी, स्लाइड, हैंड लेंस, ब्रश, मक्का एवं सॉल्विया के ताजे पुष्प आदि। इसका जो प्रोसीडर है यानी कि विधि वो ये है। मक्का या सॉल्विया के पुष्पों का हैंड लेंस द्वारा निरीक्षण कीजिए और पुष्पों द्वारा परागण के लिए अनुकूलन अध्ययन कर नोटबुक में लिखिए। अब पुष्पों को चिमटी से पकड़कर ब्रश की सहायता से उसके पराग कणों को स्लाइड पर लें। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उनका अध्ययन कर उनके लक्षण नोटबुक में लिखें। उसके बाद हमें प्रेक्षण करना होता है और प्रेक्षण में हम एक एक करके सभी परागण का अध्ययन करेंगे, जैसे कि वायु द्वारा परागण, पॉलिनेशन बाय बाइंड और एनिमोफिली। तो सबसे पहले हम मक्का में देख रहे हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट रहेगा वो है मक्का के पुष्प एक लिंगी होते हैं। इसमें मादा पुष्प क्रम बरड़ों के कक्ष में लगे होते हैं, जबकि नर पुष्प के शीर्ष पर स्थित होते हैं। नर पुष्प छोटे, रंगहीन, मकरंदहीन व गंधहीन होते हैं। इन पुष्पों के पुंकेसर लंबे व मुक्त दली होते हैं, जो हवा चलने पर पराग कणों का प्रकीर्णन करते, प्रकीर्णन मतलब फैलाते हैं। उसके बाद पराग कण अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, जिससे पराग कणों की प्रकीर्णता बढ़ाई जा सके। उसके बाद परिपक्व परागकोश के स्फुटन से पराग कण हवा में मुक्त हो जाते हैं और पराग कण छोटे, शुष्क एवं हल्के होते हैं। उसके बाद मादा पुष्पों की असंख्य वर्तिकाएं पतले रेशों के रूप में बाहर निकली हैं। वायु में उड़ते परागकण इसके रोमिल एवं चिपचिपे वर्तिकाग्र में उलझ जाते हैं। इन अनुकूलनों के कारण वायु के माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ये तो रहा वायु परागण। अब हम देखेंगे कीटों के द्वारा परागण कैसे होता है। तो इसके लिए हम सॉल्विया का पौधा चुनते हैं और उसमें देखते हैं कि सॉल्विया का पुष्प बड़ा, चमकीला व आकर्षक है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका पुष्प द्विओष्ठी है, जिसमें पुंकेसर ऊपरी दलपत्र द्वारा ढके हैं। इस कारण इसमें वायु परागण नहीं हो पाता है। पुष्प का निचला होस्ट कीटों के बैठने के लिए मंच का कार्य करता है और पुष्प में मकरंद उपस्थित होता है, जो कीटों का पोषण उपलब्ध कराता है। सॉल्विया का जो पुष्प है वो द्विलिंगी होता है। इसके परागकण सूक्ष्म, हल्के व सल्कमय होते हैं। वयस्क पुष्पों के वर्तिकाग्र थोड़े झुके होते हैं, अतः जब कीट इस पुष्प पर बैठता है तो वर्तिकाग्र कीट की पीठ के संपर्क में आते हैं और परागकण कीट के पृष्ठ से वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। इसके बाद आता है कि पक्षियों के द्वारा परागण कैसे होता है। तो इसके लिए हमने बिग्नोनिया का पौधा चूज किया है और इसमें गुंजन पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, उसके द्वारा परागण होता है। पुष्प इसके बड़े, आकर्षक लाल रंग के, नलिकाकार एवं मकरंद युक्त होते हैं। पक्षी पुष्प का रंग एवं आकार देखकर आकर्षित होते हैं और वहां से मकरंद भी चूसते हैं। इस क्रिया में पक्षी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर भ्रमण करते हैं, जिसकी सहायता से परपरागण होता है। इसका दलपुंज मोटा, चर्मिल एवं मजबूत होता है, ताकि ये परागण के दौरान पक्षी द्वारा टूटे यानी कि टूटे नहीं। पुष्प इसके गंधहीन होते हैं। मधुपान के समय जब कोई पक्षी दलपुंज की नली में चोंच डालता है तो इसके वक्ष या सिर पर चिपचिपे परागकण लग जाते हैं और जब ये दूसरे पादप पर जाते हैं तो परपरागण संपन्न हो जाता है। इसी के साथ हम जल परागण को देखेंगे। जल परागण के लिए हमने जो प्लांट लिया है उसको बेलस्नेरिया है, वो बेलस्नेरिया में देखेंगे। तो इसमें पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन, एक लिंगी एवं मकरंदहीन होते हैं। उसके बाद परागकण हल्के होते हैं,
जिसके कारण जल में तैरते रहते हैं। और पराग कणों के चारों ओर मोम जैसे पदार्थों की एक परत होती है जो इन्हें जल से यानी कि जल में सड़ने से बचाने का कार्य करती है। ये मोम जैसा पदार्थ पराग कण को वर्तिकाग्र से चिपकने में भी मदद करता है। फिर है बेलिस्नेरिया में नर व मादा पादप सामान्यतः जल के अंदर पाए जाते हैं, किंतु जनन के समय नर पुष्प परिपक्व होकर जल की सतह पर तैरने लगते हैं। ठीक इसी समय प्याले नुमा मादा पुष्प भी एक लंबी कुंडलित पुष्प वृंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, जहां जल की सतह पर मुक्त रूप से विचरण करते हुए नर युग्मक प्याले नुमा मादा पुष्प में गिर जाते हैं एवं निषेचन संपन्न हो जाता है। तत्पश्चात पुष्पवृंत कुंडलित होकर मादा पुष्प को पुनः जल के भीतर निमग्न कर देता है। और इसी के साथ हमारा जो निष्कर्ष होगा वो ये रहेगा, पर परागित पुष्पों में पाए जाने वाले भिन्न विशिष्ट अनुकूलन इन्हें सफलतापूर्वक परागण के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रयोग को करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो है पर परागित पुष्पों के अनुकूलन के अध्ययन के लिए सदैव ताजे एवं संपूर्ण पुष्प को लें और पुष्प के अध्ययन के समय उसे सावधानी से पकड़ें जिससे पुष्प का कोई भाग टूटे नहीं। धन्यवाद और दिए गए चित्रों को बना लीजिएगा और अगले प्रयोग के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।